किसी एक व्यक्ति को उठा करके या समूह को उठा करके आप उस मसले को नहीं दबा सकते। यह अनशन क्यों था? संवाद के लिए था और आप संवाद के बदले विवाद का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट मार्च 1952 से तो मैंने पढ़ा है, वो अलाउ किया गया। पहले तो लोग पार्लियामेंट के अंदर तक चले जाते। छुई मुई अथॉरिटेरियनिज्म का जो नया चेहरा आया है, इसको खत्म करिए, संवाद करिए। बार बार मेरा आग्रह संवाद पे है। सोनम जी को जब जबरन वहां से उठाया गया तो इसको मैं अलग अलग स्वर नहीं मानता, सुर एक ही है। स्वर जगह ए पर हो या बी पर हो। देखिए, स्वास्थ्य कारण ये आवरण ठीक नहीं लगता है। ये पुलिस के लोगों को भी ऑफ कैमरा पूछिएगा तो वो भी। मैं तो कल से ही सोच रहा था कि मिड टेन्योर कमिश्नर ऑफ पुलिस क्यों बदले गए दिल्ली में, और आज सुबह मेरी इस आशंका की पुष्टि हो गई कि क्यों बदले गए। लेकिन एक बार कोई चीज जब ट्रैक्शन पकड़ लेती है ना, तो किसी एक व्यक्ति को उठा करके या समूह को उठा करके आप उस मसले को नहीं दबा सकते। मसला बहुत बड़ा है और आप उस पर बात नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते। यह अनशन क्यों था? संवाद के लिए था और आप संवाद के बदले विवाद का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और इसी में पूरा देश बीते 10-12 वर्षों से है। इस परिपाटी को खत्म किया जाए। नहीं, आप इसको विलग क्यों देखते हैं? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई मुद्दा उठता है ना, तो अलग अलग स्वर उसको अलग अलग जगह पे उसके पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन साझा सोच तो एक ही है। राहुल जी तो बहुत दिन से, बल्कि तमाम विपक्ष, अगर आप सदन में इंटरवेंशंस को एनालाइज करिए तो आपको ये चीजें चौंकाएंगी नहीं। एक पैटर्न की ओर हम लगातार इंगित कर रहे हैं, राहुल जी इंगित कर रहे हैं। उसी पैटर्न को बल देने के लिए ये युवा छात्र जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जिसमें अभिजीत ने कहा है कि आज से वो बैठेंगे सोनम जी को जब जबरन वहां से उठाया गया है, तो इसको मैं अलग अलग स्वर नहीं मानता, सुर एक ही है। स्वर जगह ए पर हो या बी पर हो। हमने पृथक इसलिए किया, जब सुर एक है तो क्या ताल और चाल भी एक होगा 20 तारीख को? क्या इसमें आप लोग भी शामिल होंगे? नहीं, देखिए, हम पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर है, महत्वपूर्ण यह है कि उस दिन सरकार को इस प्रोटेस्ट को होने देना चाहिए। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट मार्च 1952 से तो मैंने पढ़ा है, वो अलाउ किया गया। पहले तो लोग पार्लियामेंट के अंदर तक चले जाते थे। तो अचानक ये छुई मुई अथॉरिटेरियनिज्म का जो नया चेहरा आया है, इसको खत्म करिए, संवाद करिए। बार बार मेरा आग्रह संवाद पे है। इन प्राथमिकताओं के बीच प्रधानमंत्री कल पंजाब में थे। उन्होंने जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती, उन्होंने उनको कट्टर बेईमान पार्टी कहा, और कहा कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने अंकित शर्मा हत्याकांड की भी जिक्र की और कहा ये जो पार्टी है ये दंगा करवाती है वोट बैंक के लिए। अब दंगे के का पर्यायवाची अगर गूगल करिएगा कि कौन पार्टी एक्सपर्ट है, तो प्रधानमंत्री जी भी गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा उनको, इसलिए गूगल नहीं करते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं। मैंने तो दंगों पे काम किया है भाई, मैं जानता हूँ कौन लोग हुआ करते हैं, किन की भूमिका रही। आज से नहीं, जबलपुर के दंगे से लेकर के बाद तक। बहरहाल जाने दीजिए। अब प्रधानमंत्री ओरिजिनल मोड में आ गए, क्योंकि वेस्ट एशिया पे चुप्पी रह जाती है, अमेरिका के इस पर चुप्पी रह जाती है, आय की असमानता पे चुप्पी रह जाती है, लीक हो रहा है पेपर, चुप्पी रह जाती है। लेकिन चुनाव में अचानक से उनका टेम्पलेट जो है वो चुनाव वाला टेम्पलेट है। अब वो आ गए फॉर्म में, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके जिम्मे और भी चुनौतियां हैं। सिर्फ विपक्ष को खारिज करना, डेमोनाइज करना और विपक्ष के लोगों को समेट करके अपने अंदर लाना, प्लीज सर, इनफ इज इनफ। दूसरा, आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा आप लोग कई दफे रेज किए हुए हैं। राजनाथ सिंह ने इस पर कहा कि जो सरसंघ चालक होते हैं अब तक के जो भी हुए हैं, वो समाज में भेदभाव और छुआछूत का विरोध करते रहे हैं, और माँ को अपना प्यार फैलाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत। अब मैं राजनाथ सिंह जी को सामने लाया गया है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन राजनाथ सिंह जी को पता है ना गोलवलकर साहब ने कौन सी किताब लिखी थी, बंच ऑफ थॉट ना, उसके पन्नों में कौन सी स्याही थी,
और उस स्याही ने क्या क्या आकार लिया था मंदिर प्रवेश को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। मैं आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी, डिफेंड करने में ऐसी चीजों के पक्ष में मत आइए जिसके लिए आपका ब्रीफ कमजोर है। सर, भाषा अपनी मधुरता उदारता के लिए जानी जाती है। भारत की जो भी भाषा है, चाहे वो उर्दू हो चाहे संस्कृत हो, लेकिन विवाद इसलिए पनपा कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा संस्कृत तो बाहर से आई भाषा है, आयातित की हुई है, उर्दू यहाँ की भाषा है। देखिए, मैं समझता हूं कि कई दफा भाषा के प्रश्न पे हमें संजीदगी से सोचना होगा। 60 के दशक में इस देश ने बहुत भुगता है। मैं बार बार, मुझे स्मरण है, कम से कम 20 बार आपके वायर सर्विस को मैंने कहा है कि भाषाओं के बीच में सहोदरा का संबंध होता है। अभी इनके पूर्व उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उर्दू को लेकर के, तो हमने उनके ही भाषण के शब्दों का एनालिसिस किया। 60% उर्दू के शब्द थे। तो भाषाओं में, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा तक पहुंचने के लिए वीजा नहीं लगता है, पासपोर्ट नहीं बनता उसका, सरहद नहीं होती है। भाषाएं हवा में तिर करके एक दूसरे को समृद्ध करती है। इसलिए मैंने कहा कि सहोदरा का संबंध है और उस संबंध को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि परस्पर सम्मान हो। इस तरह के तमाम बयानात से मैं समझता हूं बचना चाहिए। एक सर और सवाल है, जो कि भाजपा शासित ज्यादातर राज्यों में यूसीसी को लेकर या तो आ चुकी है बिल या आने वाली है। इस पर मोहन यादव ने कहा कि भाई देश जब एक है तो कानून विधान एक होने, जब राम एक शादी करेगा तो रहीम 4 शादी क्यों करेगा, और मध्य प्रदेश में वही रहेगा जिसकी शादियां एक होगी। आ गया वो भी एकदम ओरिजिनल। बीच में चर्चा चल रही थी कि शायद हटाया जाएगा, तो उनको लग गया कि अब कोई उपाय है नहीं, अब यही सब बोलो। वो कहते हैं ना कि फलाना जगह रहना होगा तो फलाना फलाना कहना होगा। मोहन यादव जी ने इस कहानी को समझ लिया, क्योंकि वो जमीन का मामला भी चल रहा था, उस पर भी पर्दा डालना है। रोजगार बेरोजगारी के खिलाफ कोई ये नहीं है। वहाँ के यूथ की कहानियाँ आए दिन आती है। इंदौर में पीने के पानी की वजह से सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन बढ़िया है, फलाना जगह टिकना है तो फलाना फलाना बोलना होगा। काम बढ़िया कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।